डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम के डेट को लेकर कोई बड़ी सूचना अभी तक निकल कर नहीं आई है। लगातार हमारा भी प्रयास है कि कहीं से कोई बड़ी सूचना निकल कर आए कि आखिरकार हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन ऐसी कोई ठोस सूचना अभी तक निकल कर नहीं आ पाई है। ऐसा लग रहा है कि जुलाई के बाद ही ये एग्ज़ाम अब संभव हो पाएगा। तो ऐसे समय में जब एग्ज़ाम के डेट्स को लेकर कन्फर्मेशन नहीं है, हमारा संयम, हमारा पेशेंस ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो इसे बना कर रखें और स्टडी करते रहें। हम लोग लगातार एपिसोड्स कर रहे हैं और अब बीपीएससी के जो एपिसोड्स आएंगे उसमें क्लासेस भी होंगे, करेंट अफेयर्स भी होंगे। तो कुछ नया देखने को मिलेगा आप सबों को। आप उस सेगमेंट को कर सकते हैं जो यहाँ पर हम लोग एसआई में नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी का जो नया एपिसोड आएगा उसमें जो नए सेगमेंट्स होंगे करेंट अफेयर्स के, क्लासेस के, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों को आफ्टर ऑल अपना नॉलेज बढ़ाते रहना है, एग्ज़ाम में पूरी तैयारी के साथ जाना है। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री का आज कुछ विद्रोह है जो लोसेंट के आप पेजेस में क्रमवार देख रहे होंगे। तो क्रोनोलॉजिकली आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर बहुत सारे विद्रोहों का एक जगह यहाँ पर कलेक्शन है और ये बड़े महत्वपूर्ण है। किसान विद्रोह से लेकर दूसरे विद्रोह, ये सारे विद्रोह हमें याद करना होगा। आप कहें तो याद करना होगा ये सारे विद्रोह कहाँ हुए, कौन नेतृत्व कर रहा था, किस वर्ष में ये विद्रोह हुए। तो ये थोड़ा सा चार का आप सेगमेंट बना लें, चार ऐसे विद्रोहों का एक क्रम आप तैयार कर लें कि आज हम 4 ऐसे विद्रोह को याद कर लेंगे, डेट के साथ, स्थान और नेतृत्व। तो ये बड़ा अच्छा फर्टाइल सेगमेंट है क्योंकि ये विद्रोह आते रहते हैं। तो ये आपको एक जगह कलेक्शन मिलेगा सारे विद्रोहों का, यहाँ पर बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, इसे आप करें। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग फिजिकल नेचर कर रहे हैं। आधा पार्ट हम लोगों ने कल किया था, परसों 2 दिनों पहले हम लोगों ने किया था। रेस्ट आधा पार्ट हम लोग आज करेंगे। बहुत बड़ा ये टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट डेफिनेट है, आना ही आना है। ज्योग्राफी का ये ऐसा सेगमेंट है जिससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक से अधिक क्वेश्चन आएंगे। तो ये बड़ा सेगमेंट है, इसे अच्छे से करें। अगर कर लिया है तो इसे रिवाइज करें। फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया, पहाड़, पर्वत, पठार, प्रायद्वीप, नदी, उसके उत्तर का विशाल मैदान और जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, ये सब करें। बीच में चैनल्स बहुत सारे हैं, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी में आज आपातकाल कर रहे हैं। इमरजेंसी के जो सारे प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 360, 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। साथ ही किस भाग, किस अनुच्छेद या किस अनुसूची में ये वर्णित है। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है जब आपातकाल लागू होता है। 42वां 44वां संशोधन आप अच्छे से करें। आपातकाल से संबंधित किस राज्य में सबसे लंबे समय तक आपातकाल रहा, राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार हैं आपातकाल में, कितने समय के अंदर इस आपातकाल को संसद से पारित करा लेना होता है, कितने समय तक ये लागू रहता है। ये सब बड़ा अच्छा सेगमेंट है, ये भी आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद हम लोग साइंस में आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक ले रहे हैं जो है ऑक्सीकरण अवकरण, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन, लिबरेशन, उससे उस तत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉनों को हम निकाल लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी का उल्टा अवकरण होता है रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हों तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम में कई बार आता है किसी कंपाउंड में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। जैसे यहाँ पर KMnO4 दिया हुआ है। अब इसमें मैंगनीज या पोटेशियम या ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा सकता है। ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, इसे करें। अगर समझ में नहीं आता तो एक वीडियो 10 मिनट का आप देख लें यूट्यूब पर, साथ ही थोड़ा सा वेट कर लें, हमारी क्लासेस भी आएंगे देर सवेर, तब हम लोग इसे और भी क्लियर करके पढ़ेंगे। तो अभी जितना समझ में आता है बुक से आप कर लें, हम भी आपके साथ बाद में रहेंगे इस तरह के टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। उसके बाद हम लोग SPD के GK GS और साइंस से टॉपिक्स लेते हैं। आज 2 पेजेस हम लोग ले रहे हैं, 80 और 81। अब 80 पे आप जाएंगे तो उपाधियां हैं, यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने किसे गुरुदेव कहा। तो इस तरह का आपको उपाधियां दिखा देगा। साथ ही देश के महत्वपूर्ण नगरों के वास्तुकार, आर्किटेक्ट, जयपुर के आर्किटेक्ट कौन थे, चंडीगढ़ उसके आर्किटेक्ट कौन थे। तो कुछ महत्वपूर्ण शहर और उनके वास्तुकार दिखा देंगे। उसके बाद विश्व के प्रमुख शिखर हैं, पर्वत हैं और उनके शिखर हैं। ये 80 नंबर पेज पे है। उसको नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे 81 नंबर पेज पे, तो यहाँ पर अलग अलग विषयों के फादर, जनक कौन है ये दिया हुआ है। बायोलॉजी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके जनक कौन थे, ये अच्छा कलेक्शन है। और फिर किसके गुरु कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य थे, तो सिकंदर के गुरु कौन थे, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। उसके बाद बहुत सारा यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, ये भी एक अच्छा कलेक्शन है। और आज हम लोग मैथ और रीजनिंग को फिर से स्टार्ट ले रहे हैं। एक दिन का गैप था,
हम लोगों ने मैथ में औसत किया था, लेकिन प्रतिशत परसेंटेज नहीं किया था। तो प्रतिशत से 5 सॉल्यूशंस आपको बनाने हैं। सॉल्यूशंस के साथ आप इसे बना लें, कॉपी में नोट कर लें। अगर ऐसे 30 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आप मैथ्स बनाने लगेंगे। कम से कम एग्जामिनेशन में नहीं से हाँ बहुत अच्छी स्थिति होगी अगर आप कमज़ोर हैं। तो हम लोग ले रहे हैं आज प्रतिशत यानी परसेंटेज। दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस ये करना, और उसके बाद साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 5-5 क्वेश्चंस इन तीनों के आपको बनाना है सॉल्यूशंस के साथ। तो यहाँ पर आप 5-5 क्वेश्चंस 3 मैथ्स के करेंगे, ये कुछ दिनों तक चलेगा। ऐसे 30 क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। उसके बाद रीजनिंग में आज हम लोग 3 नए टॉपिक्स ले रहे हैं। इसमें रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है जिससे 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से। उसके बाद हम लोग आयु आधारित प्रश्न यानी एज रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम लोग ले रहे हैं। ये सॉल्यूशंस के साथ आपको बनाने हैं। कोई भी बुक आप उठा लें, एक रीजनिंग की बुक और एज रिलेटेड 5 सॉल्यूशंस आप बना लें, देख लें कि कैसे बनता है। नहीं से हाँ की स्थिति हो जाएगी डेफिनेटली। और तीसरा हम लोग कर रहे हैं शब्द संरचना यानी वर्ड फॉर्मेशन। अब एलिमिनेशन, इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं या कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं जिसके पहले एक वॉवेल है और उसके बाद भी वॉवेल है, इस तरह का वर्ड फॉर्मेशन आता है। तो ये आप करेंगे 3 ऐसे नए टॉपिक्स रीजनिंग में, 5-5 आपको सॉल्यूशंस बनाने हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स में हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं डेट वाइज, जिसमें आज 25 से लेकर 30 तक के डेट वाइज करंट अफेयर्स ऑनलाइन करने हैं, या जिस भी माध्यम से डेट वाइज आपको करना है। 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के डेट वाइज करंट अफेयर्स। और लास्ट में हम लोग हिंदी का एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं। आज हम लोग व्यंजन कर रहे हैं यानी कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट व्यंजन के प्रकार और फिर उसके उदाहरण, यही एग्जाम्स में आते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जिसे 48 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है। अब धीरे धीरे क्लासेस भी आपको आने लगेंगे, मिलने लगेंगे, और इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। 10 बजे रात में 10 तारीख के बाद एक क्लास आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। होपफुली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। टेक केयर।